नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम जैसा कि आपने कल हमारी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने 1858 तक आपको पढ़ा दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा पढ़ाएंगे आपको? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आज हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे। इस अधिनियम में जैसे ही अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार के अंडर में भारत को गुलाम बना लिया था, तो धीमे धीमे लोगों में देशभक्ति जाग रही थी। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ काफी, जैसे 1857 में विद्रोह हो गया था, तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि ये अब भारतीय अपनी विद्रोही पे ज्यादा उतर आए। तो इन्होंने कुछ चाल चली, भारतीयों के साथ कुछ चाल चली, जिससे चाल चलने के साथ साथ इन्होंने पहला क्या इसमें पॉइंट ऐड किया। पहला जो इन्होंने पॉइंट ऐड किया कि हम भारतीयों के साथ सहयोग करेंगे। इन्होंने सहयोग की नीति की, इन्होंने सहयोग की नीति अपनाई। इसमें 1861 भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने सहयोग की नीति अपनाई। कौन सी? सहयोग की नीति। सहयोग नीति अपनाई। ये आपके भी समझ आता है। सहयोग की नीति का मतलब कि कुछ भारतीयों को अपने विधायी परिषद में क्या कर लेंगे, ये शामिल कर लेंगे। शामिल करने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, इन्होंने के भारतीयों का सहयोग बना, भारतीयों को इन्होंने क्या ले लिया, अपनी विधायी परिषद में इन्होंने अपने शामिल कर लिया। जिससे कुछ भारतीयों को ये लगे कि ये अंग्रेज हैं, वो भारतीयों के साथ अब भारत पर शासन भारत की तरह करेंगे, भारतीय लोगों के साथ साथ करेंगे। पर ये अंग्रेज बहुत ज्यादा चालाक थे। अंग्रेज जो चालाक थे, तो इन्होंने क्या किया, सहयोग की नीति अपनाई। इन्होंने विधायी परिषदियों में क्या किया, भारतीय लोगों को शामिल किया। विधायी परिषद में क्या किया, भारतीय लोगों को शामिल किया। विधायी परिषद में शामिल किया। अब देखना साथियों, जब इन्होंने विधायी परिषद मैंने आपको बता दिया है जो लॉ बनाती है, क्या बनाती है, जो लॉ बनाती है। तो इन्होंने विधायी परिषद में शामिल किया। अब विधायी परिषद में शामिल करने के साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली। इन्होंने जो भारतीयों को शामिल किया था, उन्हें गैर सरकारी सदस्यों की संज्ञा दे दी। संज्ञा मतलब नाम दे दिया, गैर सरकारी सदस्यों की संज्ञा दे दी। गैर सरकारी सदस्यों की का नाम दिया। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों का नाम क्यों दिया? जो अंग्रेज थे, जो विधायी परिषद में जो अंग्रेज शामिल थे, वो कौन बोले जाते थे? वो सरकारी सदस्य बोले जाते थे। भारतीयों को उन्होंने क्या किया, गैर सरकारी सदस्य बोल दिया। और जो इसमें जो सरकारी सदस्य कौन थे, वो अंग्रेज थे। सरकारी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। अब इन्होंने गैर सरकारी सदस्यों को कितना किया, मतलब कितना मनोनीत किया, मतलब कितना शामिल किया, वो बताते हैं आपको। थोड़ा इसमें बता दें कि गैर सरकारी सदस्य थे, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कितने ये चुन सकते थे और मैक्सिमम कितने? तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम 6। मैक्सिमम 12 और मिनिमम 6। तो उन्होंने शुरुआत में कितने चुने? 6 चुने। शुरुआत में कितने चुने? 6 चुने। अब आगे हम देखते हैं इसी पॉइंट में, गैर सरकारी सदस्यों का नाम दिया। इन्होंने क्या किया, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7। और इन्होंने
जब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया तो काफी विद्रोह होने लगे भारत में, लोगों के अंदर देशभक्ति जागने लगी। देशभक्ति जागने के साथ साथ लोगों में विद्रोह होने लगा। तो उन्होंने जो 1773 में जो केंद्रीकरण की नीति अपनाई थी, जो बम्बई और महाराष्ट्र, बम्बई और मद्रास की जो उन्होंने जो वहां के गवर्नर
तो हम आपको बता रहे थे ये केंद्रीय विधान परिषद में कितने गैर सरकारी सदस्य हो गए थे। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य हो गए थे 16 गैर सरकारी सदस्य। कितने हो गए थे? 16। ठीक है। अब वो केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ अब प्रांतीय विधान परिषद भी चलने लगी थी। केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ क्या चलने लगी थी? केंद्रीय विधान परिषद क्या कर दी थी? मैंने आपको बताया था केंद्र शक्तियां क्या कर दी थी लास्ट में 18 से 61 मैंने क्या बताया था, शक्तियां क्या कर दी थी? विकेंद्रीकरण कर दी थी। तो अब जो प्रांतीय विधान परिषद, अब उसके बारे में बताएंगे आपको हम। प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। अब प्रांतीय विधान परिषद में कितने थे? प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य थे हाफ मतलब आधे। क्या प्रांतीय विधान परिषद में कितने थे? आधे। अब आप पूछ सकते हो इसमें कितने थे, मतलब आधे का मीन्स आप पूछ सकते हो कि इसमें कितने थे। तो हर जो अलग अलग प्रांत थे उनकी अलग अलग संख्या थी, किसी में 60 किसी में 50, तो उनकी क्या थी? आधी। जैसे कहीं पर अगर 60 है तो क्या होंगे? 30 होंगे सरकारी सदस्य और 30 होंगे गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, आया समझ आपने? प्रांतीय विधान परिषद में क्या थे? आधे गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य। ठीक है। अब इसमें कितने थे? 16। इसमें कितने थे? 16 थे। और प्रांतीय विधान परिषद में आधे मतलब आधे थे। अब प्रांतीय विधान परिषद में क्या था? प्रांतीय विधान परिषद में जो बहुमत था वो किसका था? गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। बहुमत था गैर सरकारी सदस्यों का। किसका था? गैर सरकारी सदस्यों का। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि केंद्र में बहुमत किसका था? केंद्र में बहुमत था सरकारी सदस्यों का। केंद्र में बहुमत किसका था? सरकारी सदस्यों का। सरकारी सदस्यों का। अब आप देख रहे हो अंग्रेज कितने चालाक थे। अंग्रेजों ने जो भारत का जो सेंट्रल है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें बहुमत किसका है? अंग्रेजों का। कोई भी लॉ अगर पास करना है बहुमत किसका आएगा? सरकारी सदस्यों का आएगा। और प्रांतों के लिए किन्हें दे दिया था? भारतीय को दे दिया था, गैर सरकारी सदस्यों को दे दिया था। ये क्यों दिया था? क्योंकि ये समझ रहे थे भारतीय क्या भोले भाले, कैसे भी मूर्ख बना सकते थे। और ये मूर्ख बना भी रहे थे, भारतीयों को मूर्ख बना रहे थे अपनी। देखो आप समझ रहे हो, केंद्र में देखो सरकारी सदस्यों का बहुमत और प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। ये चीज आप देख रहे हो, ये कितने शार्प थे, कितने तेज थे। और इसमें एक पॉइंट और हम आपको बताते हैं, इस पॉइंट में एक पॉइंट और बताते हैं कि इसमें क्या हुआ। एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हो गया था। ठीक है, बट इसमें जिक्र नहीं था निर्वाचन का, चुनाव का। क्या था? चुनाव का क्या नहीं था? जिक्र नहीं था। निर्वाचन का क्या नहीं था? ये जिक्र नहीं था इसका। ठीक है, क्या नहीं था? जिक्र नहीं था कि ये हम कर रहे हैं। क्या नहीं था? जिक्र नहीं था इसका। नो जिक्र। ठीक है, जिक्र नहीं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि 1852 का भारत परिषद अधिनियम में क्या था? गैर सरकारी सदस्यों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। 6 से कितने कर दिए? 10 बढ़ा के 16 कर दिए। केंद्रीय विधान परिषद में 16 हो गए। ये 16 कौन थे? गैर सरकारी सदस्य थे। और प्रांतीय विधान परिषद में आधे थे गैर सरकारी सदस्य। इसमें बहुमत किसका था? इसमें बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था। इसमें बहुमत किसका था? इसमें सरकारी सदस्यों का था।
और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली क्या हो गई, शुरू हो गई। आगे हम देखते हैं 1919 का, अगला हम कौन सा देख रहे हैं, 1919 का। 1919 का क्या देख रहे हैं हम, 1919 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगर हम इसे एक्ट बोले तो आप समझ जाना कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 1919 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे करके भारत में कैसे सांप्रदायिक दंगे करवाए, कैसे कैसे सांप्रदायिक लोगों में भड़काया, इसे में हम आपको जिक्र करेंगे। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम आया क्योंकि भारतीय थे वो, अब तो लोगों में अंग्रेजों के प्रति इतनी द्वेष भावना आ गई कि अंग्रेजों को पसंद ही नहीं कर रहे थे। तो ये बार बार भारत पर बोल एक से एक अधिनियम, एक से एक एक्ट लाके लोगों को गुमराह कर रहे थे कि नहीं ये आ गया, देखो इससे भारत का बहुत अच्छा सुधार होगा, भारतीय लोगों के लिए ये होगा वो होगा। मतलब लोग यही के वही लोगों को घुमाने में लगे थे। और लोगों में धीमी धीमी क्या आ रही थी, राष्ट्रभक्ति आ रही थी, देशभक्ति आ रही थी। लोग समझ रहे थे, लोगों को जैसे कवि थे, अपने क्रांतिकारी थे, बहुत से लोग थे, वो क्या कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि ये अंग्रेज ऐसे हैं वैसे हैं। तो लोगों में धीमी धीमी क्या आ रही थी, अंग्रेजों के प्रति नफरत सी पैदा हो रही थी। और ये क्या कर रहे थे, अपने दाव पे दाव फेंके चले जा रहे थे भारतीयों को कन्विंस करने के लिए, भारतीयों को समझाने के लिए। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, तो ये जब ज्यादा भारत में विरोध हो गया तो एक अंग्रेज थे अरुडेल करके थे, सर अरुडेल करके, इनकी सिफारिश पे आया, सर अरुडेल की सिफारिश पर आया। ठीक है, किसकी सिफारिश पे आया, सर अरुडेल की सिफारिश पे आया। ये अंग्रेज ने बताया गया कि भारत के लिए आपको ऐसा शासन बनाओ जिससे भारतीय खुश हो जाए और ओवरऑल हमारा ही फायदा हो। क्या हो, ओवरऑल फायदा ही हो। इसे क्या अब इसे बोला गया था मॉर्लो क्या बोला गया था, मॉर्लो मिंटो। क्या बोला गया था, मॉर्लो मिंटो मिंटो एक्ट बोला गया था। अब इसे ये क्यों बोला गया, मॉर्लो मिंटो, कुछ तो कार्ड रहा होगा, उसका हम आपको कार्ड बताते हैं क्यों बोला गया था। जो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, और था लॉर्ड मॉर्लो, दो व्यक्ति थे। ठीक है, एक मॉर्लो था, एक मिंटो था, दो व्यक्ति थे। ये था, कौन था, भारत सचिव। ये लॉर्ड मॉर्लो कौन था, भारत सचिव। लॉर्ड मॉर्लो कौन था, भारत सचिव था। और लॉर्ड मिंटो कौन था, लॉर्ड मिंटो था वायसराय। कौन था, वायसराय। कौन था, वायसराय था। तो इसका पहले नाम ले लिया और इसका ये नाम ले लिया, इससे क्या बना दिया, मॉर्लो मिंटो एक्ट बना दिया। क्या बना दिया, मॉर्लो मिंटो एक्ट बना दिया।
अब वो क्या कर रहे थे, भारतीय तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं दे रहे थे शासन करने में, तो इन्होंने अंग्रेज थे भारतीयों को रिझाने का काम किया। क्या किया, रिझाने का काम किया। तो इन्होंने पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें इन्होंने क्या कर दिया, अभी मैंने आपको बताया था 1892 में कितने थे, 16 थे, 16 थे। केंद्रीय विधान परिषद में कितने थे, 16 थे। इसमें इन्होंने 16 से केंद्रीय विधान परिषद में कितने कर दिए, केंद्रीय विधान परिषद ने कर दिए 60। केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने कर दिए 60। गैर सरकारी सदस्य कर दिए। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में क्या कर दिए, केंद्रीय विधान परिषद में कर दिए 60। ठीक है, क्या कर दिए, 16 से क्या कर दिए, 60 कर दिए। अब क्या होगा, जब केंद्रीय विधान परिषद में कितने कर दिए, 60 कर दिए। अब ठीक है, अब वो प्रांत में भी क्या करेंगे, प्रांतों में तो आप में बताया था क्या, गैर सरकारी सदस्यों क्या था, बहुमत था, कि क्या था, बहुमत था। बट 60 करने के बाद भी अब भी इनका क्या नहीं था, बहुमत नहीं था। क्या नहीं था, बहुमत। ठीक है, बहुमत नहीं था। बहुमत का ही क्या खेल है, बहुमत का क्या खेल है, अगर कोई भी लॉ पास हो रहा है तो अगर ये बहुमत में नहीं होगा तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कि नहीं अगर विपक्ष में चला जाएगा तो पास हो जाएगा। तो अब भी इनका क्या नहीं था, बहुमत नहीं था। किसका, गैर सरकारी सदस्यों का क्या नहीं था, बहुमत नहीं था। अब ये जो मिंटो था, मिंटो ने एक चाल चली। क्या चाल चली, मिंटो ने एक चाल चली कि फूट डालो और राज करो। लॉर्ड मिंटो ने क्या कर लिया था, भारतीय लोगों को देख के उसे पता चल गया था कि भारतीय आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, तो उसने क्या किया, फूट डालो, आपस में फूट डालो और क्या करो, राज करो। अगर जैसे फूट डालो, राज करो। ये किसकी पॉलिसी थी, ये मिंटो की पॉलिसी थी। अगर आपका क्वेश्चन आया है कि कौन से अधिनियम में कौन सा वायसराय की ये नीति थी, फूट डालो और राज करो, क्या डालो, फूट डालो और राज करो, ये किसकी थी नीति, लॉर्ड मिंटो की थी। लॉर्ड मिंटो ने उस टाइम एक मॉर्ले को पत्र लिखा था, एक लॉर्ड मिंटो ने, चलो हम बता देते आपको, अगर आपके कहीं स्टेटमेंट दिख जाए, छोड़ो नहीं आएगा वैसे आपके लिए, चलो बताते हैं कि इसने मॉर्ले की पत्र लिखा था। क्या लिखा था, हम सांप के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम भयानक होगा। ये किसने पत्र लिखा था, मिंटो ने लिखा था, किसके लिए, मॉर्ले के लिए। ठीक है, अब इस लाइन का भी आप समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आपके समझ आ जाएगा, थोड़ा हम बताते हैं आपको इसके बारे में। फूट डालो राज करो, ये किसकी नीति थी, मिंटो की थी। हम सांप के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम भयानक होगा, ये किसने ये पत्र लिखा था, मिंटो ने मॉर्ले के लिए। अब ये बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा बोर्ड में जगह करते हैं। देखो इसका अब ये बताते हैं, देखो इसने क्या कर दिया था, सांप्रदायिक, क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। अभी आपके ये समझ में आया है, अभी हम समझाते हैं इसका। अभी ये तीनों चीज आपके समझ में आ जाएंगी। ये तो आप समझ रहे हो, फूट डालो राज करो, ये दो चीजें अभी हम समझाते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, जैसे कोई मुस्लिम है,
कोई मुस्लिम है, मुस्लिम को कौन चुनेगा? मुसलमान ही चुनेगा। कोई जमींदार है, ठीक है, जमींदार को कौन चुनेगा? जमींदार चुनेगा। जैसे मुस्लिम है, अगर कहीं मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहां पर हिंदू भी है, कौन है? हिंदू, हिंदू। अब वहां पर कौन खड़ा है? मुसलमान खड़ा है, कोई मुस्लिम खड़ा है। अब मुस्लिम को कौन वोट देगा? मुस्लिम ही देगा। अब हिंदू किसे वोट देगा? किसी को नहीं। हिंदू क्या है यहाँ? कुछ नहीं। हिंदू क्या है? कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया? सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हो गया। लोगों में अपने अपने धर्म, अब जैसे मुस्लिम खड़ा हो गया, अब हिंदू क्या करेगा? या विरोध करेगा या नहीं करेगा? एक दूसरे का सहयोग करेगा, लोगों में फूट डलेगी, लोग लड़ेंगे बढ़ेंगे इससे। तो इन्होंने क्या किया था? यही चीज यहाँ पे चली थी कि हम सांप के दांत बोल रहे हैं, कि इन्होंने क्या कर दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कर दिया कि मुसलमानों को कौन चलेगा? मुसलमान चलेगा, ठीक है। या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल या पृथक मंडल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पृथक मंडल, ठीक है, पृथक मंडल भी बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग, सेपरेट सेपरेट। क्या करना है? सेपरेट लोगों को चुनना, ठीक है। फूट डालो और राज करो। अब आप ये समझ रहे होगे हम सांप के दांत बोल रहे हैं। ये सांप्रदायिक या पृथक मंडल, मुसलमान कौन चुनेगा? मुसलमान चुनेगा। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे हम आपसे अभी बता ही रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। अब विरोध हो रहा था, अब भी ये कुछ क्या करेंगे? कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे भारतीय लोग क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए। अब खुश हो जाए तो अब यही काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वही पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, भारतीयों के साथ इन्होंने क्या चाल चली। देखो, इन्होंने भारतीयों के साथ क्या चाल चली। भारतीय क्या कह रहे थे? हमें शासन में लो, ठीक है। भारतीय इनके शासन से खुश नहीं थे, तो इन्होंने सबसे पहले चाल ये चली, सबसे पहले ये चाल चल दी, जो वायसराय और उसकी परिषद थी ना, वायसराय वायसराय और इसकी परिषद। देखो, वायसराय वायसराय और उसकी, ठीक है, वायसराय और उसकी परिषद भारत में यही तो शासन चला रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले भारतीयों को खुश करने के लिए इन्होंने ये पॉइंट किया कि जो वायसराय उसकी परिषद मेंबर थे, उन्होंने एक भारतीय को क्या किया? ऐड किया। एक भारतीय को, सबसे पहले भारतीयों को जोड़ा, एक भारतीय को जोड़ा। कौन भारतीय था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय वो वायसराय उसकी परिषद में सबसे पहला कौन सा ऐसा भारतीय व्यक्ति था जो आया, तो वो कौन था? सबसे पहले ऐड हुआ, मतलब ये गए थे, कौन गए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गए थे। और ये कौन थे? इसे इन्हें विधि विधि मतलब ये कानून के ज्ञाता थे। इस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें लिया। किसे लिया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लिया। ये पहले व्यक्ति थे। अब क्यों लिया? मैंने आपको बताया, भारतीय लोगों को खुश करने के लिए। और शासन कहां से चल रहा था? भारत से चल रहा था और लंदन से चल रहा था। अब लंदन में भी इन्होंने कुछ काम किया। लंदन में भी बताते हैं आपको, जो भारत सचिव और उसकी परिषद, ठीक है। परिषद में कितने थे? 15 थे। एक सचिव था। परिषद में कितने थे? एक सचिव था। परिषद में कितने थे? 15 थे। अब जो वहां का राजा था, जो क्राउन ने कितने मनोनीत किए? क्राउन ने 2 भारतीयों को क्या किया? मनोनीत किया। 2 भारतीयों को मनोनीत किया, ठीक है।
क्राम ने 2 भारतीयों को मनोनीत किया। अब ये मनोनीत किया कहां से था? लंदन से ही। कहां से किया था? लंदन से ही किया था। कहां से? लंदन से। ये नहीं कि यहाँ भारत से आ रहे थे, ये ऑलरेडी कहां रह रहे थे? लंदन में ही रह रहे थे। तो वो 2 व्यक्ति कौन से थे? एक को था केसी गुप्ता। कौन था ये? केसी गुप्ता। ठीक है, ये कौन? ये क्राम ने 2 भारतीयों को मनोनीत किया। एक था केसी गुप्ता और एक था सैयद हुसैन बिलग्रामी। दूसरा कौन था? सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, अब ये क्राम ने ये मनोनीत किए थे, ये कितनी साल के लिए किए थे? 2 ईयर। कितने साल के किए थे? 2 साल के लिए किए थे। ये मैंने 1919 का भारत शासन अधिनियम आपको पढ़ा दिया, आप इसे देखिए एक बार। ठीक है, और कल हम आगे 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाएंगे आपको। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे ये क्लास जो भी आपको डाउट आए आप हमारे कमेंट में लिखिए, हम आपको वो डाउट दूर करेंगे। और हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।